कुछ किसी को इज्जत दिए गाला गाली देना शुरू कर देता है। हमारे समाज में जो सीनियर है, जैसे हमारी निसी एलाइट सोसाइटी है, ऐसा और हमारा और समाज में सीनियर है, उनका गाइडेंस लेना जरूरी होता है। आप अगर स्कूल पढ़ता है, कॉलेज पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हमारा पुराना सिस्टम को गाली देना शुरू करें। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहां से आया है, हमको किसने सिखा है, हमको लाइट दिखाने वाला कौन है, हमारा सीनियर लोग है। इसलिए गांव में हमारा जितना भी सीनियर सिटीजन है, जो गांव बूढ़ा है, और जितना भी गांव में जो पुराना परंपरा को जानने वाला, उससे पहले सीखना है, फिर उसके बाद हम दूसरा को ज्ञान बांटना है। मैंने अभी स्टेटहुड डे ईटानगर में बताया है कि हम लोग पहले पढ़ाई लिखाई करना है और बुजुर्गों से सीखना है, उसके बाद हम समाज में ज्ञान देना है। आजकल सब ज्ञान बांटने लग जाता है तो सीखने के लिए कोशिश नहीं करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे निजी समाज में कितना सिस्टम है, परंपरा है, वो परंपरा सिस्टम जानने वाला से सीखना है, तभी बाद में आप भी सीखने के बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन को आप ज्ञान दे सकता है। इसलिए हमारे जो युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत लकी है। मैंने कई स्टेट में भी जाके इस बात को कहा है, अरुणाचल प्रदेश एक तरीके से बहुत लकी स्टेट है। मैं लकी क्यों बोलता हूं, मैं दुनिया का कई राज्य में, कोई राष्ट्र का मैंने हिस्ट्री देखा है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, उनका कल्चर मर चुका है। ऐसा है कि बाहर से आकर के पूरा कल्चर इन्फ्लुएंस करके आपका ओरिजिनल कल्चर भूल चुका है। कभी कभी बाहर वाला आकर के हम लोग को तो ट्राइबल आदमी है, सीधा साधा है, हम लोग को तो आराम से घुमा देता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश का हम लोग लकी इसलिए कि बाहर से आके पूरा घुमाने से पहले हम लोग ने थोड़ा थोड़ा दुनियादारी सीख चुका है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश का कल्चर 100% अभी भी जिंदा है। आप चाहे न्योकुम को देखिए, चाहे आप द्री फेस्टिवल को देखो, या सीडोनी या मोपिन या चिंदंग या ग्लोसर, या कोई भी अरुणाचल का किसी भी ट्राइब का आप सेलिब्रेशन को देखिए, आज भी हमारा अरुणाचल प्रदेश का हर एक कम्युनिटी का फेस्टिवल हो या कोई भी पारंपरिक जो हमारा कार्यक्रम होता है, अभी भी हमारा ओरिजिनल बचा हुआ है। बहुत सारा हमारा आस पास के पड़ोसी स्टेट का ओरिजिनल कल्चर खत्म हो चुका है। ये हम लोगों के लिए ये खुशकिस्मत का बात है। और फिर आखिर में मैं डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। 5 मिनट में डेवलपमेंट का बात करके फिर हम उपराष्ट्रपति जी का बात सुनेंगे। हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा स्टेट है कि इतना बड़ा स्टेट है, इतना पहाड़, नदी, जंगल सब कुछ है। हमारे यहाँ आदमी कम है, पॉपुलेशन कम है। मैं अभी रास्ते में वाइस प्रेसिडेंट साहब को मैं बता के आ रहा था कि ईटानगर से अगर तकसिंग जाना है तो कम से कम 4 दिन तो लगता ही था, और वो लिमेकिन का बाद में 2 दिन पैदल चलना पड़ता था, और ईटानगर से दापोरिजो पहुंचने में भी क्या हालत होता था। तो मैंने जो देखा है कि जब तक दिल्ली में सरकार चलाने वाला जो मालिक है, जो लीडर है, जब तक वो हमारा बॉर्डर एरिया, हमारा ट्राइबल का सेंटिमेंट को नहीं समझेगा, तब तक अरुणाचल जैसे स्टेट को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि नीचे में तो एक गांव में 6-7 हजार पॉपुलेशन होता है, प्लेन एरिया होता है, उनका तो एक स्कीम बनाता है, आराम से पहुंच जाता है। हम लोग का तो इतना तकलीफ जगह है। तो इसलिए हम जब नया नया अपोजिशन पार्टी में एमपी बन के जाने के बाद कितना हमने हंगामा किया होगा, कितना चिल्ला चिल्ला के पार्लियामेंट में हमने बोला होगा। मैंने यहां भी बोला था, मैं जो बुआ शिमला में भी मीटिंग में मैंने बताया था, उस समय रागा में भी बताया, दोलोमुख में भी मैंने बताया। और ये कंपोरी जो 1-2 सर्कल का इस एरिया में मैंने अच्छा से मुझे याद है, मैंने बोला कि हमारा पार्टी जब सरकार में आएगा तब हम ईटानगर से दापोरिजो हम 5-6 घंटे का अंदर में हम रास्ता पहुंचा देगा, ऐसा रास्ता हम बनाएगा। हमने उस समय वादा किया था, आज से 20-25 साल पहले। और ऐसे ही हम तकसीर में भी जाके बोला था,
हमने हर जगह सेप्पा में, कोलोरियांग में, सारथी में जाके बोला कि कोलोरियांग से ईटानगर हम 5-6 घंटा में पहुंचाने तक का नेशनल हाईवे हम बना के देगा। ये हमने उस समय वादा किया था। आज अरुणाचल प्रदेश का कोने से कोने जगह से ईटानगर एक दिन में पहुंच सकता है। कोई भी जगह देख लो, चाहे आप तिरप चांगलांग या तवांग तरफ में, या आपका अपर सुबनसिरी, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, कहीं से भी आज अरुणाचल में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। तो अभी आने वाला 6-7 साल के अंदर में और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा फुलफिल होने वाला है। ये जो ट्रांस अरुणाचल जो डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने का काम हम लोगों ने शुरू किया, ये लगभग कंप्लीट हो गया। ये जो दापोरिजो और ये वाला सेगमेंट जो है, कमले वाला सेगमेंट, ये काफी लेट हुआ, आप लोग को मालूम है, कॉम्पेंसेशन का वजह से लेट हुआ, लेकिन ये अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है। दापोरिजो से आगे कुछ सेगमेंट बाकी है। अभी मेरा सबसे बड़ा एक सपना बाकी है, फ्रंटियर हाईवे। फ्रंटियर हाईवे के बारे में मैंने कुछ जगह में बता चुका है कि हमारा ये, हम कल्पना नहीं कर सकता है, सपना में भी नहीं था। आपको मालूम है, फ्रंटियर हाईवे लगभग 42,000 करोड़ का लागत से फ्रंटियर हाईवे अरुणाचल में बनने वाला है। हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी रोड प्रोजेक्ट 42,000 करोड़ का आज तक नहीं हुआ। ये बॉम्बे पुणे का रोड भी 1000 करोड़ से बना है, 1000 करोड़ से भी कम से बना है। ये जयपुर दिल्ली जैसे हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ जैसे हाईवे, दिल्ली भोपाल जैसे, कलकत्ता से चेन्नई वाला नेशनल हाईवे, ये सब भी 10-15 हजार करोड़ में बना है। इतना बड़ा बड़ा हाईवे, और आप कल्पना करके देखिए 42,000 करोड़ ये अरुणाचल को इसलिए मिला है कि आज हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अगर मोदी जी नहीं होता, मेरा जितना बोलने पर भी हमारा जैसे एक पहाड़ी छोटा स्टेट को 42,000 करोड़ एक प्रोजेक्ट में कभी भी नहीं मिलता। ये सारा जानना जरूरी है। आजकल हम लोग जो बड़ा काम हो रहा है उसको भूल के छोटा मोटा काम में गाला गाली करके जो बड़ा हमारा सपना पूरा हो रहा है वो भूल जाता है। तो उसमें जब फ्रंटियर हाईवे बनेगा तो नफरा से लेकर के ईस्ट कमिंग, वो बिचुंग डिस्ट्रिक्ट से ऊपर से उकरा नदी जो पहाड़, हमारा सबसे ऊंचा पहाड़ का एकदम सामने से काटते हुए लद्दाख से, बामिंग से, चैंगताचो का सामने में सवा से, कोलोरियांग सरली, हुरी, दामिंग से परसी परलो होकर के फिर वहां से ताली से इधर गुइबा एरिया अपर सुबनसिरी होते हुए यहाँ तालिहा, फिर सियुम, मेचुका, मणिगांव, फिर मिगिंग होते हुए आगे अनिनी का सामने में निकलते हुए विजयनगर तक जाएगा। ये इतना बड़ा हाईवे बनने वाला है और इस प्रकार से कई और प्रोजेक्ट बनने वाला है। आपका यहाँ में जो मेमोरेंडम जो दिया, अनंता बगान, नॉर्थ लखीमपुर, गेराकोमुख सामने से अपर सुबनसिरी का दुमपुर का सामने में सुबनसिरी नदी का किनारे किनारे नेशनल हाईवे बनाने का वो रोड घोषणा हो चुका है। अभी इसको नेशनल हाईवे ये डिक्लेयर करने के लिए एक मीटिंग कॉल किया हुआ है। हमने अब आने से पहले ही बात किया कि ये काम भी आपको अपर सुबनसिरी कमले डिस्ट्रिक्ट को और एक नेशनल हाईवे मिल जाएगा। ये भी हम आपको आज डिक्लेयर करके जा रहा हूं। इसी प्रकार से जो आपका जितना भी यहाँ बाकी जो हमको मेमोरेंडम के हिसाब से दिया है, मैंने एमएलए साहब को उस दिन दिल्ली में भी बताया है, आप चिंता नहीं करना है। जितना बड़ा काम है वो मेरा ड्यूटी है। आज पहली बार हम लोग एक ट्राइबल आदमी को इस देश में हमको पार्लियामेंट्री अफेयर्स इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है। वाइस प्रेसिडेंट साहब हमको बोलते रहता है, वाइस प्रेसिडेंट ने उस दिन हाउस में बोला है, हम तो एक माइनॉरिटी है, एक ट्राइबल है, और बाबा साहब अम्बेडकर जाने के बाद एक SC/ST कम्युनिटी से मुझे पहली बार इस देश का लॉ मिनिस्टर भी बनाया। फिर अब पार्लियामेंट चलाने के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के रूप में ये मौका जो दिया है, हम खुद भी कभी सपना में हमने सोचा नहीं है कि मैं एक दिन इस देश का पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। ये हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है कि दूर दराज में बैठने वाला जो ट्राइबल हो, आदिवासी है, इन लोगों को भी देश का मुख्य धारा में काम करके देश सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। हम लोग बीजेपी सरकार आने से पहले कहा ट्राइबल आदमी SC/ST को सामने में भी आने नहीं देता था।
ट्राइबल आदमी तो कोई सपना में भी नहीं सोच सकता कि इस देश का लॉ मिनिस्टर बन पाएगा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री बन पाएगा। वो तो बड़ा बड़ा नेता लोग बनता है, लेकिन आज आम हमारे अरुणाचल का लोगों का जो प्रार्थना है, आप लोग ने मुझे बार बार आशीर्वाद दे के भेजने की वजह से आज आपका एमपी इस देश का कैबिनेट मंत्री बनकर के काम करने का मौका मिला है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। इसमें मेरा जिम्मेदारी बहुत है, देश के प्रति, मेरा अपना प्रदेश के प्रति बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि हम ऑलरेडी लेट चल रहा है, और मैंने पहले ही बता दिया, नॉर्मली हमारा राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री रहते समय हम लोग ज्यादा लंबा नहीं बोलते हैं, लेकिन आज फेस्टिवल है, इसलिए मैंने एक दो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए मैंने एक दो समय लेकर के बताया है। एनएसपीसी के चेयरमैन को तो बाद में हम लोग बात करेंगे। कई एनएसपीसी का प्रोजेक्ट जो चलने वाला है उसको पब्लिक का समर्थन चाहिए। प्रोजेक्ट मैं खुद आप लोगों से बात कर लूंगा। आज हमारा रतन देवीन साहब, हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी, जितना भी आप लोगों ने मैनेजमेंट किया है, मेरा तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाद में जो हमारा कमेटी है, आप लोग के साथ, आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा गिफ्ट रख के जाएगा जो सेलिब्रेशन कमेटी के लिए। और बाकी आज उपराष्ट्रपति जी हमारा बीच में आकर के फिर से ये हमारा बहुत शिमला, हमारा अरुणाचल, हमारे योकुम यूरो भी धन्य हो गया है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच में आया है। मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे पूरा अरुणाचल वासियों की ओर से कि आपने हमारा योकुम यूरो में आकर के ये बहुत ही एक मेजर हमारा फेस्टिवल है, इसका शान को आपने बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।